जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइन की विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। देखिए दिया हुआ है -1 और 5 7 को मिलाने वाला रेखाखंड। देखा जाए ये रेखाखंड है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -1 1 और फिर दिया हुआ है 5 7। तो -1 1 और 5 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई रेखा है और चलिए यही रेखा है और ये रेखा x + y = 4 किस अनुपात में विभाजित करती है आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को ये जो रेखा x + y = 4 है यह किस अनुपात में विभाजित करती है। हम मान लेते हैं कि यह के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करती है और इस बिंदु का निर्देशांक अगर हम मान लें x y तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये m1 m2 हो जाएगा और आपको मालूम है अंतःविभाजन। तो अंतःविभाजन में x m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 होता है, ये आपको मालूम है। हम यहाँ रख करके इसको निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ नीचे निकालते हैं। तो m1 k है और फिर x2 5 है और प्लस m2 1 है और x1 -1 है अपान m1 + m2 यानी ये हो जाएगा k + 1। तो x = हो जाएगा 5k - 1 अपान k + 1 हो जाएगा। ये तो x की वैल्यू रही। अब हम यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालें तो m1 y2 + m2 y1 अपान हो जाएगा m1 + m2 और यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। तो फिर देखिए y = m1 की वैल्यू k है और फिर y2 7 + m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 1 और फिर ये हो जाएगा आपका और फिर ये m1 + m2 यानी k + 1 हो जाएगा। तो y = 7k + 1 अपान k + 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोगों को मालूम हुआ। देखें x का जो मान हमें निकला यह 5k - 1 अपान k + 1 है और y की जो वैल्यू निकली है यह 7k + 1 अपान k + 1 है। अब देखिए ये जो रेखा है यह रेखा इसी बिंदु से होकर गुजर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो रेखा पर पड़ेंगे यानी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो चलिए हम संतुष्ट कराते हैं, रख देते हैं x और y की वैल्यू। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू हम इस समीकरण में रख रहे हैं x + y = 4 में। तो ये 5k - 1 अपान k + 1 और प्लस ये है 7k + 1 अपान k + 1 = हो जाएगा 4। अगर हम k + 1 से मल्टीप्लाई कर लें या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि k + 1 एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो ये 5k - 1 और प्लस 7k + 1 = k + 1 का 4 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4k + 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा,
5k प्लस 7k ये हो जाएगा 12k, और फिर यहाँ देखें 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 4k को हम बराबर के पहले ला दें तो -4k इजकल टू 4 हो जाएगा। तो 12 माइनस 4 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 8k इजकल टू 4, यानी k इजकल टू हो जाएगा 4/8, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो k अपान 1, क्योंकि अनुपात के संबंधी 1 हम माने हैं, तो k अपान 1 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार k संबंधी 1 इज इक्वल टू 1 संबंधी 2। इसका मतलब ये हुआ कि -1 1 और 5 7 को मिलाने वाली रेखा खंड को ये रेखा x प्लस वाई इजकल टू 4 यह एक संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। दिया हुआ है बिंदु 1 2 से रेखा 4x प्लस 7y प्लस 5। देखिए ये रेखा है और इस रेखा का जो समीकरण दिया है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और फिर ये भी दिया हुआ है बिंदु, कोई बिंदु है और बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 1 2। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु 1 2 से रेखा 4x प्लस 7y प्लस 5 की 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, जरा प्रश्न को समझ लीजिएगा। बिंदु इतने से इस रेखा के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं क्या करें, सबसे पहले इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे ना, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा, और जब इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फार्मूले से अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। देखिए पहला जो समीकरण दिया है 4x प्लस 7y प्लस 5 इजकल टू 0, और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है यह 2x माइनस वाई इजकल टू 0। हम चाहें तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं 2x। अब y का मान हम यहाँ रख देते हैं। देखें 4x प्लस 7y के जगह पे 2x प्लस 5 इजकल टू 0। तो अब हो जाएगा ये आपका 4x और 7 दूना 14x प्लस 5 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो ये 14 4 18 18x प्लस 5 इजकल टू 0, तो 18x इजकल टू -5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे -5/18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो मालूम हो गई। अब x का मान रख दें, y की वैल्यू भी निकल जाएगी 2 इंटू -5/18, तो 2 से इसको कट कर देंगे 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू -5/9। तो देखिए बिंदु B का कोऑर्डिनेट आपको मिला ये -5/18 और ये -5/9 मिला। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेनी है, प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था। तो अब AB इज इक्वल टू हो जाएगा, देखें 1 माइनस यानी x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। तो 1 ये प्लस हो जाएगा 5/18 का होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 5/9 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो है ये ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ज़रा देखें, ये 18 का में 18 और 18 में 5 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। ये हो गया 23/18 का वर्ग, और यहाँ अगर हम देखें तो 9 दूना 18 और फिर ये हो जाएगा 18 5 23 हो जाएगा।
23/9 का वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, अगर इसको सॉल्व कर लें हम लोग तो ये हो गया, आप अगर 23/18 है, 23 का वर्ग कर देंगे 529, 18 का वर्ग कर देंगे 324, फिर 23 का वर्ग करेंगे 529, 9 का वर्ग करेंगे 81, और फिर 324 और 81 का वर्गमूल ले लेंगे तो 324, सॉरी एलसीएम ले लेंगे तो 324 हो जाएगा। 324 से भाग दिया गया 1 का गुणा हुआ 529, फिर 81 से इसमें भाग दिए तो 4 बार भाग गया, 4 का गुणा कर दिए 529 में तो ये 2116 हो गया। दोनों को जोड़ा गया तो 2645/324 हो गया। अब 2645 का अगर हम खंडन करें तो 23 × 23 × 5 आता है, और नीचे ये तो 324 18 का वर्ग है। और इस प्रकार यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालें तो 23 × 23 का स्क्वायर रूट 23 हो जाएगा √5, और 18 × 18 का वर्गमूल 18 हो जाएगा। तो इतना मात्रक या इतना इकाई हो जाएगा। आपसे यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि इस बिंदु से इस रेखा के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी AB = 23√5/18 मात्रक मिला है। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिंदु -1 2 से खींची जा सकने वाले उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए। यहाँ दिशा पूछा जा रहा है, तो यहाँ दिशा का तात्पर्य कोण से होता है। दिशा ज्ञात कीजिए जिसकी रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु दिए बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है। अब देखिए, प्रश्न में आपसे कहा क्या जा रहा है। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये रेखा है। इस रेखा का समीकरण आपको दिया हुआ है x + y = 4। तो बिंदु -1 2 से खींची जा सकने वाली, तो देखिए -1 2 को अगर हम इधर मान लें तो देखें ये बिंदु -1 2 है। -1 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए। इसी रेखा की दिशा आपसे पूछी जा रही है, जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु, इससे इस रेखा का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वह 3 इकाई पर है। ये 3 इकाई पर है। हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस रेखा की जो प्रवणता है, इस रेखा की प्रवणता यम है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, इस रेखा की प्रवणता यम जो है tan थीटा के बराबर होता है, और थीटा ही दिशा को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम लोग -1 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण देखें। तो आपको मालूम है रेखा का समीकरण y - y1 = x - x1 होता है। तो इस रेखा की प्रवणता यम है, और फिर ये x1 है, ये y1 है, रखते हैं हम। तो y - y1 की वैल्यू हो जाएगी 2 = यम, और इसके बाद x - x1, तो x - x1 की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, y - 2 = mx + m हो जाएगा। चलिए इसको हम एक तरफ करते हैं, या चलिए अब हम एक काम करते हैं कि अगर यहाँ से y = mx + m -2 को इधर ला देते हैं तो +2 हो जाएगा। तो देखिए, इस रेखा और ये रेखा वह रेखा जिसकी दिशा पूछी जा रही है, और हम लोग इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर चुके हैं, और इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है।
तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, अगर यह बिंदु A है और यह बिंदु B है, तो बिंदु B का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लें, दोनों रेखाओं का कटान बिंदु। तो दूसरी जो रेखा दी गई है वो x प्लस वाई इजकल टू 4, अगर इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ से y की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये 4 माइनस x हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो देखें 4 माइनस x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस यम प्लस 2 हो जाएगा। x को हम एक जगह कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस यक्स माइनस यम एक्स, और सबको एक तरफ कर लेते हैं, ये हो गया यम प्लस 2 माइनस 4। फिर देखें क्या मिल रहा है, यहाँ से माइनस ये देखें ये यक्स है, यहाँ पर देखिए ये माइनस यक्स है और ये एम एक्स आ गया है। अब हम यहाँ से माइनस यक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस यम इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा आपको देखें m माइनस 2। तो अगर यहाँ से हम माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो m माइनस 2 अपान ये लिख सकते हैं m प्लस 1, और अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब x का मान हम रख देते हैं इस यहाँ पर y इक्वल टू 4 माइनस एक्स में, तो y की वैल्यू निकल जाएगी y इज इक्वल टू 4 और माइनस x है तो x की वैल्यू निगेटिव है, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 2 अपॉन m प्लस 1। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 4m प्लस 4 प्लस m माइनस 2 अपान हो जाएगा m प्लस 1। तो फिर देखें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4m प्लस m 5m हो जाएगा और 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा m प्लस 1। तो इस प्रकार बिंदु B का निर्देशांक हमको मिल रहा है, देखें ये माइनस m माइनस 2 अपॉन m प्लस 1 हो गया, और दूसरा ये जो मिल रहा है ये है 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो A का निर्देशांक आपको दिया हुआ था -1 2, B का निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया, और प्रश्न के अनुसार प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है 3 है, तो दिशा ज्ञात कीजिए। दिशा का मतलब यम का मान ज्ञात कीजिए, और अगर यम निकल जाएगा तो tan थीटा, और थीटा का मतलब दिशा निकल जाएगी। तो चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट देखें x1 माइनस x2, या इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये है माइनस m माइनस 2 अपॉन m प्लस 1 इतना, और ऋण इतना होगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस बाहर है और फिर ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस फिर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1, और ये हो जाएगा -2 होल का स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये प्रश्न में कहा गया है कि यह 3 के बराबर है। अब चलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लेकिन चलिए एक स्टेप और हम सॉल्व करते हैं। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का गुणा करते हैं -m प्लस 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा m प्लस 1, और नीचे हो जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखें ये हो जाएगा आपका 5m प्लस 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर ले तो -2m माइनस 2, और अपान हो जाएगा m प्लस 1 ये होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू 3। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से हम रूट को हटा देते हैं, और अगर रूट हटाएंगे
तो राइट साइड में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें m और ये है माइनस यम, तो यम से यम कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया। ये हो गया 3/m+1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ देखिए क्या मिल रहा है 5m माइनस, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5m - 2m करेंगे तो ये हो जाएगा 3m/m+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 ये हो गया m+1 का होल स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 9m² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अब चलिए हम इधर के तरफ आते हैं और देखें हम कर रहे हैं। अब यहाँ से 9 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें, भाग दे दें, तो 9 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1/m+1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा m²/m+1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 1 हो जाएगा। 9 से हमने दोनों पक्षों में भाग दे दिया था। अब अगर हम सॉल्व करें तो देखें यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, m+1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 + m², और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। तो ये 1 + m² इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये m+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए ये हो गया 1 + m² इजकल टू m² + 2m+1। फिर क्या होगा, m² से m² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 0 इजकल टू 2m, यानी m इजकल टू 0 हो गया। और m की वैल्यू हमने अभी आपको बताया कि m जो होता है tan थीटा के इक्वल होता है, तो tan थीटा इजकल टू 0, यानी tan थीटा इजकल टू 0 जो है tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा इजकल टू 0 हो जाएगा। तो थीटा इजकल टू 0 तब होता है जब रेखा x अक्ष के समांतर होती है। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि -1 2 से होकर जाने वाली रेखा की दिशा क्या होगी, तो आप बता देंगे कि यह रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। समकोण त्रिभुज के कर्ण, तो समकोण त्रिभुज यही होता है, देखें समकोण त्रिभुज का ये कर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 अंश बनता है कोण, और इसको हम मान लेते हैं ए बी और ये सी, ABC समकोण त्रिभुज है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत बिंदु, अंत बिंदु का मतलब अंतिम बिंदु 1 3, इसको हम मान लेते हैं 1 3, और जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है ये -4 1 दिया हुआ है। तो हाँ, समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत बिंदु 1 3 और -4 1 है। त्रिभुज के पाद, पाद का मतलब समकोणी भुजाएं, समकोणी भुजाएं का मतलब वे भुजाएं जो एक दूसरे से समकोण पर मिलती हैं। तो देखें एक दूसरे से समकोण पर मिलने वाली एक भुजा BC है और दूसरी जो भुजा है वो AC है। तो इनका समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, इसका यानी रेखा BC और रेखा AC का समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं रेखा BC की जो प्रवणता है वो यम के इक्वल है। तो चलिए हम मान लेते हैं यम BC, यानी रेखा BC की जो प्रवणता है वो यम है। तो अगर रेखा की प्रवणता यम है तो -4 1 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लें।
तो आपको मालूम है रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इजकल टू यम और x माइनस x1 होता है। ये x1 है, ये y1 है। तो y माइनस वाई वन की जो वैल्यू है वो 1 है और फिर यम और x माइनस x1 की वैल्यू -4 तो +4 हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अगर ये BC यक्ष अक्ष के समांतर हो तो उस स्थिति में प्रवणता यम की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और अगर यम के जगह पे 0 कर दे तो y माइनस 1 इजकल टू ये 0 हो जाएगा, तो y इजकल टू 1 हो जाएगा। तो रेखा BC का जो समीकरण मिल रहा है ये मिल जाएगा y इजकल टू 1। अब हम AC का समीकरण निकालें तो सुनिए, अगर BC की प्रवणता यम है तो आप जानते, देखिए ये और ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, तो आपको मालूम है कि यम BC इंटू यम AC इक्वल टू -1, यानी दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो इनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो हम AC की प्रवणता निकालते हैं, तो यम BC की प्रवणता हम यम माने हैं, तो यम AC इजक्वल टू -1, तो यम AC इज इक्वल टू मिलेगा आपको -1 अपॉन यम। अब हम AC का समीकरण ज्ञात करते हैं, तो AC 13 से होकर के गुजरता है और फिर AC की प्रवणता आपको मालूम है, समीकरण वही होगा, ये x1 है, ये y1 है, तो फिर y माइनस y1 3 हो जाएगा और रेखा की प्रवणता -1 अपॉन यम और फिर x माइनस x1 की वैल्यू 1। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा my माइनस 3 इजकल टू माइनस x माइनस 1 और फिर यहाँ भी हम m इजकल टू 0 करेंगे, तो अगर m इजकल टू 0 कर दें तो ये 0y माइनस 3 इजकल टू माइनस x माइनस 1, तो ये 0 इजकल टू माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस इधर कर दे तो x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 1 हो जाएगा। AC का समीकरण आपको मिल गया, x इजकल टू 1। तो आपसे पूछा जा रहा था कि ये जो समकोणीय भुजाएं हैं, समकोणीय भुजाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समकोणीय भुजाओं में भुजा BC का जो समीकरण मिला है वो y इजकल टू 1 मिला है और AC का जो समीकरण मिला है वो x इजकल टू 1 मिला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए, यह मान लीजिए कि कोई रेखा जो है दर्पण यानी शीशे का काम कर रहा है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, तो किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 38 का रेखा x प्लस 3y इजकल टू 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए ये रेखा है और रेखा का समीकरण आपको दिया है x प्लस 3y इजकल टू 7 और बिंदु दिया हुआ है बिंदु 38। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये दर्पण है तो इसमें इसका प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पे आप खड़े रहते हैं आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इस बिंदु का निर्देशांक अगर A तो हमको B का निर्देशांक ज्ञात करना होगा, और अगर यह बिंदु C होगा तो यह बिंदु C AB के ठीक बीच में होगा, क्योंकि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर होता है। तो जानते हैं हमको अब C का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो C का निर्देशांक निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले हम लोग AC का समीकरण निकालेंगे, और आप जानते हैं जब दर्पण के सामने आप खड़े रहते हैं तो दर्पण से आप सीधे 90 अंश का कोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। तो सबसे पहले इस रेखा की प्रवणता निकालते हैं और इसके बाद इस रेखा की प्रवणता निकालते हैं। इसको हम मान लेते हैं E और ये है E और इसको F मान लेते हैं।
तो चलिए रेखा का समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में करते हैं तो 3y इजकल टू माइनस एक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू -1/3x और माइनस हो जाएगा 7/3। इस रेखा की प्रवणता देखिए क्या होगी, तो यम इजकल टू यानी ये EF है, यम EF इज इक्वल टू हो गया -1/3। तो अब जरा AC की प्रवणता ज्ञात कर ले, AC लंब रेखा है तो ये हो जाएगा आपका यम AC इंटू यम EF इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यम AC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और यम EF की वैल्यू आपको दिया हुआ है -1/3 इजकल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यम AC इजकल टू हो जाएगा 3। तो AC की प्रवणता हमें ज्ञात हो गई 3। अब AC का समीकरण हम निकाल लें तो आपको मालूम है y माइनस y1 इजकल टू यम x माइनस x1, ये है x1 y1। तो हम AC का समीकरण ज्ञात करते हैं, ये हो जाएगा y माइनस y1 8 इजकल टू यम की वैल्यू 3 और फिर ये हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। y माइनस 8 इजकल टू 3x माइनस 9। फिर हम एक तरफ करते हैं, x को इधर लाते हैं तो -3x प्लस y और फिर देखें क्या मिलेगा, ये बराबर के बाद -9 है और -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, यानी ये हो गया -3x प्लस y इजकल टू -1 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इजकल टू 1। तो इसको जो है अगर ये इक्वेशन नंबर 1 था तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। तो चलिए हल करने के लिए हम इधर कर दें तो ये रेखा है x प्लस 3y इजकल टू 7 और दूसरी रेखा 3x माइनस वाई है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ 9x हो जाएगा और यहाँ अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y और फिर यहाँ गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 10x इजकल टू 10, तो x इजकल टू 1 हो गया। अब x की वैल्यू 1 रख देते हैं, किसी में रख देते हैं, इसी में रख देते हैं x के जगह पे 1, तो 1 प्लस 3y इजकल टू 7 यानी 3y इजकल टू 7 माइनस 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो y इजकल टू 2। तो देखिए बिंदु C का निर्देशांक हमको निकल गया, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। और सुनिए बिंदु B का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा था कि 3/8 का प्रतिबिंब क्या होगा, तो 3/8 का प्रतिबिंब B होगा। अब B के निर्देशांक को हम x2 y2 मान लेते हैं और देखिए ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का निर्देशांक xy। तो आप जानते हैं कि x इजकल टू होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y इजकल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो चलिए x की वैल्यू है 1, x इजकल टू x1 प्लस x2, ये है 3 और प्लस ये है x2 और बटा में हो जाएगा 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इजकल टू 3 प्लस x2, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 इजकल टू x2, x2 इजकल टू हो गया -1। अब चलिए y इजकल टू y1 प्लस y2, तो ये है 2 इजकल टू y1 की वैल्यू 8 और प्लस हो जाएगा y2 अपान हो जाएगा 2। सॉल्व कर दीजिए तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस y2, तो 4 माइनस 8 कर देंगे -4 इजकल टू y2, यानी y2 की वैल्यू निकल गई ये -4। तो इस प्रकार देखें बिंदु B का जो निर्देशांक निकलेगा ये -1 और फिर -4 निकलेगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था
कि अगर इस x प्लस 3y = 7 को दर्पण माने तो बिंदु A जिसका निर्देशांक 3, 8 है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर देखा जाए तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो उस बिंदु का निर्देशांक -1 -4 हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। रेखाएं y = दिया हुआ है 3x + 1 और 2y = दिया हुआ है x + 3। रेखा y = mx + 4 से समान रूप से आनत है। आनत माने समान कोण बनाती हैं। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि ये रेखा और ये रेखा इस रेखा से अगर समान कोण बनाती है, समान रूप से आनत हैं, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि इस रेखा का समीकरण y = mx + 4 है और फिर ये जो रेखा है इस रेखा का समीकरण y = 3x + 1 है और फिर इस रेखा का जो समीकरण दिया है ये 2y = x + 3 है। तो आपसे प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि यदि रेखाएं ये और ये इस रेखा पर समान रूप से आनत हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम देखें, समान रूप से आनत माने समान कोण बनाती है, ये कोण थीटा और ये कोण थीटा। तो अब देखें इन दोनों की प्रवणताएं। तो अगर इस रेखा की प्रवणता को m1 और इसकी प्रवणता को m2 माने तो देखें हम इसके लिए इन दोनों रेखा के लिए कर रहे हैं। तो हम नाम रख देते हैं ए बी सी। तो रेखा ए बी एवं ए सी के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू m है और m2 की जो वैल्यू है 3 है। आपको मालूम है कि tan θ होता है m1 - m2 / 1 + m1 m2। तो m1 - m2 / 1 + m1 m2 ये हो जाएगा tan θ की वैल्यू। अब दूसरे तरफ से हम निकालें तो यहाँ पर अगर हम प्रवणता निकाले BC की तो देखिए y = 1/2x + 3/2 हो जाएगा। तो इसकी प्रवणता तो अब हम रेखा AB और BC के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर m1 = m है और फिर m2 की जो वैल्यू है वो 1/2 है। फिर यहाँ से भी कोण निकालते हैं tan θ। तो tan θ बराबर वही m1 m - m2 हो जाएगा 1/2 / 1 + m1 m2। तो 1 + m1 है m और m2 है 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2m - 1/2 और ये हो जाएगा 2 + m/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये मिलेगा आपको यहाँ 2m - 1/2 + m। हम एक काम करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हम देखिए ये कोण जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिया जाता है, लेकिन हम केवल पॉजिटिव लेकर के ही सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न में आपसे कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। तो अगर दोनों बराबर होंगे तो हम बराबर कर देते हैं tan θ = tan θ। तो इसकी वैल्यू है m - 3/1 + 3m और इसकी वैल्यू है 2m - 1/2 + m। सॉल्व करते हैं हम इसको और m की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। m की वैल्यू हम निकालते हैं। चलिए गुणा करते हैं। ये हो गया 2m - 6 और m का मल्टीप्लाई करेंगे m² - 3m = 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3m - 1 हो जाएगा और फिर 3m का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 6m² और फिर माइनस हो जाएगा 3m। चलिए सॉल्व किया जाए।
तो अब देखते हैं यहाँ यम स्क्वायर, यहाँ 6m², तो यम स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस यम स्क्वायर। फिर देखिए क्या मिल रहा है, ये 2m माइनस 3m माइनस यम हो जाएगा। और यहाँ देखें ये 2m माइनस 3m ये भी माइनस यम हो जाएगा। तो फिर माइनस यम से माइनस यम कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 2m माइनस 3m माइनस यम और 2m माइनस 3m ये भी माइनस यम, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए कि क्या बच रहा है, अब यहाँ है -6 और यहाँ है -1, -1 को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा +1, यानी ये मिलेगा आपका -6, ये -6 और तो ये हो जाएगा -5 और फिर ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से m स्क्वायर इजकल टू -5 हो जाएगा, तो m इजकल टू √-5 हो जाएगा। हालांकि यम की ये जो वैल्यू होती है यानी कोण मान निगेटिव नहीं आता, इसलिए यह मान अमान्य है। तो यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखाना चाह रहे थे कि अगर हम प्लस करके लेते हैं तो ये वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होती है, इसलिए हमें यम लेकर के जो सॉल्व कर रहे थे, यम को tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेके जो सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ से यम की वैल्यू निकली नहीं। हम आपको यही दिखाना चाह रहे थे कि पॉजिटिव वैल्यू लेने पर नहीं निकलेगा। अब हम यहाँ पर माइनस लेकर के सॉल्व करते हैं, अब ये वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका 2m और माइनस हो जाएगा 6 और फिर यम का मल्टीप्लाई करेंगे यम स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3m। फिर यहाँ अब माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर माइनस का हम कर दें तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो देखें 1 का मल्टीप्लाई करें -2m हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1, 3m का मल्टीप्लाई करें तो -6m स्क्वायर हो जाएगा और फिर जो है ये हो जाएगा आपका 3m। तो अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। -6m स्क्वायर को इधर लाते हैं, m स्क्वायर पहले से है, तो ये हो जाएगा 7m स्क्वायर और देखिए ये 2m माइनस 3m, तो माइनस यम है, हम यहाँ लिख देते हैं माइनस यम है। और फिर यहाँ पर ये है आपका 3m और -2m, तो ये हो जाएगा आपका यम और यम इधर आएगा तो हो जाएगा -यम। अब फिर देखें ये -6 ये +1 भी इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी -7 = 0 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका 7m स्क्वायर -2m और -7 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको यम की वैल्यू निकालनी है, तो यम की वैल्यू निकालने के लिए देखें अब यहाँ पर इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, तो हम चतुराचार्य के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यम स्क्वायर का कॉफिशिएंट a मान लेते हैं 7 और यम का कॉफिशिएंट b हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी -2 और कांस्टेंट c की वैल्यू है -7। तो शंकराचार्य का फार्मूला आप जानते हैं, तो यहाँ यक्स नहीं यम की वैल्यू निकालनी है, तो यम = हो जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपान हो जाएगा 2a। हम रखते हैं यहाँ पर, तो यम = माइनस और b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस √b स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और -4 और a के जगह पे हो जाएगा 7, c के जगह पे -7 और फिर ये हो जाएगा आपका 2a के जगह पे 7 हो जाएगा। तो यम = हो जाएगा आपका ये 2 और प्लस माइनस देखिए ये हो गया 4 और फिर ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे और फिर 7 7 49 और फिर 49 7 49 चौका। तो अब यहाँ देखें ये मिला यहाँ पर और हम आगे वैल्यू या चलिए
अगर यहाँ हम निकाल दें तो m इज इक्वल टू, ये देखिए ये तो 2 है और प्लस माइनस 200 को लिख सकते हैं 100 गुणे 2 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, करड़ी में 2 रख देंगे और नीचे हो जाएगा 14। हम एक काम करते हैं 2 से इसको कटा देते हैं, 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस ये 5√2 और नीचे हो जाएगा 14, फिर 2 से कटा दीजिए, ये हो जाएगा 7m इजकल टू 1 प्लस माइनस 5√2/7 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था प्रश्न में कि यम का मान कितना होगा, तो यम की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। यानी इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था ये आपका सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक चर बिंदु P जिसका निर्देशांक x y है की रेखाओं दिया हुआ है। रेखा, पहली रेखा है x प्लस वाई और -5 इज इक्वल टू 0 और फिर दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 से लंबिक दूरियों का योग। देखिए कोई ये रेखा ये है, ये रेखा ये है और कोई बिंदु P जिसका निर्देशांक x y है। तो आपसे कहा जा रहा है अगर ये A है ये B है तो P से A और P से B, PA और PB इन दोनों दूरियों का जो योग है वो सदैव 10 रहे। तो सिद्ध कर दीजिए कि P अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। तो अगर इस समीकरण को हल करते हैं और समीकरण रेखा के समीकरण जैसा आ जाए, तो रेखा के समीकरण का मतलब क्या, जब x का घात 1 आता है तो वो रेखा का समीकरण हो जाता है। अगर x y का पावर 1 आ जाए तो रेखा का समीकरण हो जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि यह बिंदु अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। तो चलिए P से हम A पर डाले गए लंब की लंबाई को P1 मानते हैं और B पर डाले गए लंब की लंबाई को P2 मानते हैं। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि इन दूरियों का जो योग है P1 और P2 का जो योग है ये 10 के बराबर है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम P1 निकालते हैं। तो P1 कैसे निकलेगा, x y से डाले गए लंब की लंबाई आपको मालूम है, x के जगह पे x, y के जगह पे y बटा करनी में x के गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 5/√1, x का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, y का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, x प्लस वाई माइनस 5/√2। देखिए ये वर्गमूल है, वर्गमूल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अब इसी तरह से अगर हम P2 की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो फिर देखें ये हो जाएगा P2 इजकल टू 3x माइनस 2y प्लस 7 हो जाएगा 13। अब हम लोगों को सॉल्व करना है प्रश्न के अनुसार P1 प्लस P2 इजकल टू 10। तो चलिए हम करते हैं P1 और पॉजिटिव नेगेटिव ये भी होगा, हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखें ये हो गया आपका x प्लस वाई माइनस 5/√2 और फिर ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस होगा और √13 और ये इजक्वल टू हो जाएगा 10। ये P1 प्लस P2 इजक्वल टू हो जाएगा 10 प्रश्न के अनुसार। तो हम ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो क्या मिलेगा एलसीएम √2 इंटू √13 या √26 भी कर सकते हैं। तो √2 से डिवाइड करेंगे तो √13 आएगा, √13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो अंडर रूट 13 x प्लस अंडर रूट 13 y और माइनस हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 13। फिर अंडर रूट 13 से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 अंडर रूट 2x और फिर हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2y प्लस 7 अंडर रूट 2 इजकल टू हो जाएगा 10। अब चलिए यक्स को हम एक जगह कर लेते हैं, यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ है, इसको एक जगह कर लेते हैं। तो अंडर रूट 13 प्लस 3 अंडर रूट 2x, फिर y को हम एक जगह कर लेते हैं तो अंडर रूट 13 और प्लस हो जाएगा 2√2y। अब इसके बाद जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम एक जगह करते हैं तो ये है आपका -5 अंडर रूट 13 और प्लस 7√2। अब देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा आपका 10 अंडर रूट 26 हो जाएगा। अब देखें फिर क्या हो जाएगा, अगर इसको भी बराबर के पहले कर दे तो माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब इस समीकरण को हमने सॉल्व कर दिया तो यहाँ x का घात 1 y का घात 1 और ये कांस्टेंट है, तो ये जो समीकरण प्राप्त हो रहा है ये समीकरण रेखा के समीकरण जैसा है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि P जो है, ये जो बिंदु P है यह अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। यानी इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण x अक्ष के बिंदु A से परावर्तित होती है और परावर्तित किरण बिंदु 5 3 से होकर जाती है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये x अक्ष है और कोई प्रकाश की किरण इधर से आती है और फिर परावर्तित हो करके इधर चली जाती है। यानी अगर इसको हम A तो दिया हुआ है, अगर इसको हम बिंदु P मान लेते हैं और इसको बिंदु Q मान लेते हैं और ये बिंदु A है, तो आपसे बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ है 1 2 से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण x अक्ष के, तो x अक्ष के बिंदु A से टकराती है। तो अगर कोई रेखा x अक्ष से टकराती है तो वहाँ पे y इक्वल टू 0 हो जाता है। तो y की वैल्यू 0 हो गई। हम मान लेते हैं कि बिंदु A का जो निर्देशांक है वह A0 है और फिर परावर्तित किरण बिंदु 5 3 से हो करके गुजरती है। तो बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर ये अभिलंब है तो यह आपतित किरण होगी और ये हो जाएगी परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब एक बात और जरा ध्यान पूर्वक देख लें कि अगर यहाँ से बनने वाला कोण थीटा हो, यहाँ से बनने वाला कोण थीटा हो तो इधर से बनने वाला जो कोण होगा वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इधर से बनने वाला कोण 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा बनने वाला जो कोण होता है वो 180 अंश का होता है। तो एक काम करते हैं, हम इसके लिए इसकी प्रवणता निकालते हैं तो प्रवणता tan थीटा हो जाएगा और फिर इसकी भी प्रवणता हम निकालते हैं। तो चलिए ध्यान पूर्वक देखें, फिर tan m की वैल्यू हम निकालते हैं, m tan थीटा हो जाता है। तो ये अगर आपका x1 y1 तो ये x2 y2 हो जाएगा। हम सॉल्व करते हैं y2 माइनस y1, यानी ये हो जाएगा 2 माइनस 0 अपान हो जाएगा x2 माइनस x1 1 माइनस a, और ये जो है
यम की वैल्यू है यम टेन थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा टेन थीटा इजकल टू 2/1 माइनस ए। अब हम इधर इसको निकालते हैं, ए क्यू के लिए निकालते हैं, तो यहाँ भी यम ही होगा। लेकिन चलिए, तो अगर ये x1 y1 तो x2 y2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम y2 माइनस y1 कर देंगे, तो ये 3 माइनस 0 अपान x2 माइनस x1 5 माइनस a हो जाएगा। तो यम टेन थीटा होता है, लेकिन इधर से जब कोण बनेगा तो वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये 180 माइनस थीटा इजकल टू ये हो जाएगा 3/5 माइनस ए। आपको मालूम है कि 10x80 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, और ये हो जाएगा 3/5 माइनस ए। अब माइनस से गुणा कर दें तो माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ टेन थीटा यहाँ टेन थीटा दोनों आपस में बराबर हैं, लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएगा, राइट को बराबर कर देते हैं। 2/1 माइनस ए इजकल टू माइनस 3/5 माइनस ए हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो देखिए ये हो जाएगा 10 और माइनस हो जाएगा ये आपका 2a, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +3a हो जाएगा। अब हम -3 को अगर इधर लावें, या देखिए 3a को इधर लावें तो -2a, और ये हो जाएगा -3a, और इधर देखें तो -3 है, 10 जाएगा उधर के तरफ तो ये -10 हो जाएगा। तो ये -2a -3a, ये -5a, और ये हो जाएगा -13, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। a इजकल टू मिला आपको 13/5। तो बिंदु A का जो निर्देशांक होगा वो 13/5 0 होगा, और यही आपसे पूछा जा रहा था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दिखाइए कि √a² माइनस b² 0 और -√a² माइनस b² 0 बिंदुओं से रेखा इतने पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल। देखिए, रेखा आपको दिया हुआ है, और रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है x/a cos थीटा, और प्लस आपको दिया हुआ है y/b sin थीटा, और ये इज इक्वल टू 1, तो -1 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं इस पर। और बिंदु जो दिया हुआ है, देखिए एक बिंदु दिया हुआ है जिसका निर्देशांक √a² माइनस b² 0 है, और एक दूसरा बिंदु दिया हुआ है जिसका निर्देशांक -a² माइनस b² 0 है। तो प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ से लंब, अगर इस बिंदु से इस पर लंब डाला जाए, इस बिंदु से इस पर लंब डाला जाए, अगर लंब की लंबाइयों को हम P1 और P2 माने, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि इनके लंबों का जो गुणनफल होगा वो b² के बराबर होगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो अब हम लोग P1 और P2 का मान ज्ञात करें। चलिए, P1 की वैल्यू ज्ञात करें। आप डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने का तरीका जानते हैं, और चलिए हम ज्ञात करते हैं। x के जगह पे ये होगा, y के जगह पे ये होगा, तो चलिए ये हो जाएगा √a² माइनस b² अपान a, और ये हो गया cos थीटा। y के जगह पे 0 हो जाएगा तो ये 0 होगा, और फिर -1/√, होता है x के गुणांक का वर्ग बटा में y के गुणांक का वर्ग। तो x का गुणांक cos थीटा बटा a है, तो ये हो जाएगा cos² थीटा बटा में a², और फिर y का गुणांक है ये sin² थीटा, और बटा में हो जाएगा b²। P1 की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह से हम P2 की वैल्यू ज्ञात करें। अब हम इससे इस पर लंब डालें तो फिर ये हो जाएगा -√a² माइनस b² अपॉन a,
और ये हो जाएगा cos थीटा, और फिर यहाँ पे 0 रख देंगे। फिर ये हो गया आपका -1 अपान वही हो जाएगा अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न में दिया है कि सिद्ध करना है कि P1 और P2 का जो गुणनफल होगा वो b स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए हम P1 इंटू P2 करते हैं। तो P1 की वैल्यू हमने देख लिया, इसको हम अब थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व भी कर देते हैं। तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, और a का गुणा कर देंगे तो -a और बटा में हो जाएगा a। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये है, या अगर इसको हम यहीं पर बटा में a रख रहे हैं, पूरे का बटा a रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बटा में a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में b स्क्वायर। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो फिर, और यही नहीं, यहाँ से हम जो है माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर यहाँ हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस a, और फिर ये पूरा का बटा a होगा तो a यहाँ कर दे रहे हैं, और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा b स्क्वायर। अब ज़रा ध्यानपूर्वक आप देखें, ये पूरे का बटा a है, केवल a का बटा a नहीं है, ये पूरे का बटा a है और ये भी पूरे का बटा a है। अब चलिए इसका हम आपस में गुणा करते हैं। तो पहले इसका इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा P1 P2, और देखें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप देखें ये a और इसको b माने तो a प्लस a माइनस बी है, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो करनी हट जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए इन दोनों का गुणा किए तो ये मिला, और ये जो माइनस चिन्ह है ये माइनस रहेगा, माइनस अलग निकाला गया है, और फिर ये माइनस सबसे अलग निकाला गया है, और फिर यहाँ पर ये बटा में a है तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बटा में ये जो है अगर इन दोनों का हम गुणा कर दें तो दोनों सेम है, करड़ी हट जाएगी, और करड़ी हट जाएगी तो यहाँ पे मिलेगा आपको cos स्क्वायर थीटा बटा में a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में a स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये वैल्यू क्या मिलती है। चलिए इधर से हम इरेज कर देते हैं और इरेज करके इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होगा ये। तो अब देखें ये है आपका P1 इंटू P2, और ये इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रखते हैं और cos स्क्वायर थीटा का हम गुणा कर देते हैं। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए ये है आपका माइनस ए स्क्वायर, और सबके साथ माइनस होगा, या अगर मान लीजिए माइनस का गुणा कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ बटा में है ए स्क्वायर। और फिर अगर हम इसको सॉल्व कर लें, देखें तो यहाँ अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, देखें एलसीएम ले लेते हैं ए स्क्वायर, तो फिर ये मिलेगा आपको, यहाँ ए स्क्वायर नहीं बल्कि बी स्क्वायर होगा, गलत हो रहा है। तो यहाँ पर जो है नहीं, ए यहाँ नीचे जो है यहाँ पे बी स्क्वायर, हाँ देखें यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा।
तो अगर ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और फिर जो है बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ से P1 P2 सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा पहले लिखते हैं, और ये देखिए ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख रहे हैं जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम लोगों से यही सिद्ध करना था कि इनके लंबों का जो गुणनफल होगा वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति समीकरणों 2x माइनस 3y प्लस 4 इजकल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 5 इजकल टू 0 से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि बिंदु पर खड़ा है। तो इसका क्या मतलब है? ये कहा जा रहा है एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, इसका संधि ये है, इसी संधि पर एक व्यक्ति खड़ा है। इसको अगर हम ए मान लें तो ए पर ही एक व्यक्ति खड़ा है। तो रेखा का समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दिया है इस रेखा का समीकरण। और दूसरी रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है 3x और प्लस दिया हुआ है 4y माइनस 5 इजकल टू 0। तो देखिए एक व्यक्ति समीकरण ये और समीकरण ये, दोनों समीकरणों का जो संधि बिंदु है इस संधि बिंदु पर खड़ा है। और समीकरण 6x माइनस 7y प्लस 8 इजकल टू 0, देखिए एक दूसरी रेखा है और वो रेखा है 6x माइनस 7y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है। तो जानते हैं कहीं भी आप न्यूनतम यानी कम से कम टाइम में तभी पहुंचते हैं जब आप सीधी रेखा में गति करें। तो जब सीधी रेखा में गति करेंगे तो इस रेखा पर ये रेखा लंब हो जाएगी। तो आपसे कहा जा रहा है उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कम से कम समय में यहाँ पहुँचने के लिए वो सीधे गति करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तब इस रेखा अगर ये ए है इसको बी मान लें तो ए बी का समीकरण क्या होगा। तो जानते हैं काम किया जाए, सबसे पहले ए का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें, ए बी की प्रवणता निकाल लें, फिर रेखा का समीकरण निकल जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना होगा। समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4, तो इसको बराबर के पहले ले जा करके हम -4 कर देते हैं। और दूसरा जो दिया हुआ है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 5 तो इजकल टू 5 कर लेते। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करके अगर निर्देशांक निकाल लें x y तो बिंदु ए का निर्देशांक निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको x या y दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा। एक काम करते हैं, x को बराबर करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दे रहे हैं और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दे रहे हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे 6x माइनस 9y इजकल टू हो जाएगा -12। समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा किया है और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y इजकल टू 10। इसको सॉल्व करें, हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो
जाएगा 17y और ये हो जाएगा -22। तो y की वैल्यू निकालेंगे -22/17 हो जाएगा। अब y की वैल्यू रख देते हैं किसी में भी तो x का मान निकल जाएगा। तो ये है 2x - 3 और y की वैल्यू है -22/17 इजकल टू -4। इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये 2x और ये हो जाएगा +66/17 इजकल टू -4 हो जाएगा। और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो -66/17 हो जाएगा। और फिर ये -4 है ही है तो फिर ये हो जाएगा 2x इजकल टू -66 और फिर 17 चौका 68 होता है। तो ये हो जाएगा आपका ये अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इस प्रकार से देखिए इसको सॉल्व किए हैं तो ये -66 और -68 को हमने ऐड किया तो ये हो गया -134/17। तो ये 2x की वैल्यू है और 2 से कट कर देंगे तो -67/17 हो जाएगा। तो बिंदु ए का निर्देशांक हमको ज्ञात हो गया -67 अपान हो जाएगा 17 और फिर ये हो गया -22/17। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब हमको ए बी की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो ए बी की प्रवणता ज्ञात करने के लिए अगर ये रेखा सी डी है तो पहले सी डी की प्रवणता ज्ञात कर लें। तो चलिए इसको हम लिखते हैं -7y इज इक्वल टू -6x - 8 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सब प्लस हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 6/7x प्लस हो जाएगा 8/7। तो अब ये जो CD है CD की प्रवणता आपको ज्ञात हो गई MCD इजकल टू 6/7। अब इसकी AB की प्रवणता ज्ञात कर लें तो ये हो जाएगा MCD इंटू MAB इजकल टू -1 होता है। तो ये है आपका 6/7 इंटू MAB इजकल टू -1। तो MAB की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये -7/6। अब देखिए इस रेखा की प्रवणता भी हमको ज्ञात हो गई और इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात हो गया। अब हम लोग AB का समीकरण निकाल देते हैं यहाँ पर। तो AB का समीकरण देखिए AB का समीकरण ज्ञात करते हैं। ये हो जाएगा ये x1 है ये y1 है। तो रेखा का समीकरण y - y1 तो प्लस हो जाएगा 22/17 इज इक्वल टू m की जो वैल्यू है -7/6 है और फिर x - x1 की वैल्यू आप देख रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा 67/17 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 17y + 22/17 और ये -7/6 रहने दीजिए। फिर इसको सॉल्व करिए ये 17x + 67 हो जाएगा 17। तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और फिर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार देखें यहाँ हमने सॉल्व किया 17 से 17 कैंसिल हो गया और फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया 17y में 6 का 102y हो गया और फिर 22 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो 132 हो गया और फिर -7 का हमने मल्टीप्लाई किया -119x और फिर माइनस यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया -469। फिर जो है ये -119x को इधर लाए तो प्लस हो गया, फिर 102y 132 और फिर इसको इधर लाए तो प्लस हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होता है। तो ये जो विविध प्रश्नावली, सरल रेखा की जो विविध प्रश्नावली थी, विविध प्रश्नावली आज कंप्लीट होती है। और
अब जो है हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। सरल रेखा बिल्कुल आज अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। जब नेक्स्ट टर्म आएगा यानी नेक्स्ट डे हम लोग अब शंकु परिच्छेद यानी कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे और आज ढेर सारे क्वेश्चन बताए गए। हमें उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।